ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਕੁੱਟੀ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠਕਾਂ 70 ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਕਾਰੀ लिया गया तो कसूर दवाई लिया के लिया। साडा जो नंबर इनके कोल है ने, इतना ज्यादा तशद्दुद किया। जो पानी वाला गंदे पानी वाला छप्पड़ है ना, जान बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाई है। तो उन्हें क्या बच्चा ड्रामे करता पे बुध वाले दिन तो मार ही डाला है ना। बड़ी वड्डी तकलीफ है, इदू वड्डी तकलीफ है। सानू अल्लाह ना विखावे, सिला मिलना चाहिए है। इदू मैथों औखा होने वक्त अगे मैथों नहीं किया जाता पिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मैं उस मुआशरे से ताल्लुक रखता हूं जिस मुआशरे में जुल्म के खिलाफ खड़े हो तो उसे मार दिया जाता है। नाज़रीन, आज मैं फिर कसूर में मौजूद हूं और कसूर में 13 साला शर्जील को ज्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया गया। और कत्ल भी उन्होंने किया जिनसे वो तालीम हासिल किया करता था, कुरान पाक की हिफ्स कर रहा था मदरसे में जाकर। और उन कारियों ने जुल्म करके, तशद्दुद करके सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि तुमने घर जाकर नहीं बताना कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। हमारे बच्चे जब तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ दरिंदगी कर दी जाती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। और जब हमारी जुबानों से अल्फाज निकलते हैं अदारों के खिलाफ तो हमें गोलियां मार दी जाती हैं। ऐसा जुल्म कब तक होगा? कब तक हम अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखते रहेंगे और कहा जाएगा कि आपने खामोश रहना है, हमारा कानून कुछ भी करे, आपने बोलना नहीं है। मेरे साथ शर्जील की फैमिली मौजूद है, उनसे जानता हूं कि मुकम्मल वाकया क्या पेश आया था। सर, तुसी शर्जील दे की लगदे हो? मैं नाना जी हाँ, नमस्ते मेरा। अच्छा नाना जी, मैनू यह दसो शर्जील दी उम्र की सी? 13 साल, 13.5 साल है। वो किथे पढ़न नहीं जांदा सी? रोडे। अच्छा, मदरसे च पढ़दा सी? हाँ जी। कुरान हिफ्ज कर रहा सी? हाँ जी। ते तशद्दुद क्यों कीता कारियां ने? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਸੂਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इरफान कौन है? ਉਹ ਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇੰਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਤੋਂ ਕਸੂਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣੀ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? बच्चे ने अपनी तकलीफ के बारे में आपको खुद बताया था? खुद मैं उन्हें पूछा, जो लैटरिन वाशरूम तो निकला तो बच्चे को तकलीफ सी, मैं अपनी झोली च बिठा के उन्हें पूछा है। वो संगदे ने मैंने कहा भी मैनू आ तकलीफ है। मैं अगली गल आप समझ गया, तो फिर मैं उनके बाद दूसरे दिन दसा। आपने कारी साहब से नहीं पूछा कि ये क्या हुआ था, मामला क्यों किया आपने? मैं नहीं पूछा। सर, आप शर्जील के वालिद साहब हैं? जी जी। शर्जील पे तशद्दुद हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई, आपको क्यों नहीं मालूम हुआ? मुझे जब 4 माह पहले पता चला था, मेरे ससुर ने बताया था भाई शर्जील के साथ ऐसी ज्यादती होगी, हमने उधर मदरसे में नहीं भेजना। मैंने बच्चे को मदरसे से घर लेकर आ गया था। उसके बाद ये हुआ 6-7 दिन के बाद ना कारी इरफान ते और उनकी अम्मी ने बार गालां करते रहने भी बच्चे नूं भेजो। उन तो बाद मेरे अब्बू ते अम्मी ने कहा भी असीं लैके जाने आ ते जिहड़े मामलात ने ना असीं उत्थे बैठ के हल करने आ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅਬੂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਹਰੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 1-2 ਮਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ।
ਉਹ ਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਕਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। मेरे तक रिपोर्ट नहीं पहुंची, मैं बावलपुर। किस चीज के साथ मारा? जो होते हैं पाइप राड के साथ मारा है। मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं जो तशद्दुद उसने किया है। अच्छा। और दूसरा, मंगल को मैंने बच्चे को बोला भी आप मदरसे नहीं जाओ, भी किसी से मैंने पैसे लेने थे, मैंने उसको उधर भेजा था। अच्छा। जब बुध वाले दिन सुबह 8 बजे मैंने कॉल भी की थी भी जो ना भी जल्दी मदरसे चले जाओ। मुझे नहीं पता है उसके नाने ने मना किया या जो भी है। मेरे ज़हन में ये था मेरी वजह से छुट्टी एक की है। सुबह 8:30 मदरसे पहुंचा, 9 बजे काला जो कारी इरफान मेरी वाइफ को कालें कर रहा था भी जल्दी आ जाओ, आपने बच्चे को कुछ पहनाया नहीं है, ऐसे भी 100 बहाने बना रहा था, आपके बच्चे को अटैक हो गया। अच्छा। हाँ, मैंने रात को भी थोड़ी इंक्वायरी की है। मुझे ये पता चला मेरे बच्चे को जब इतना ज्यादा तशद्दद किया, बाहर इन लोगों के मदरसे के बाहर एक जो पानी वाला गंदे पानी वाला छप्पड़ है ना, जान बचाने के लिए उस पानी में छलांग लगाई है बच्चे ने उधर से वापस आके टूटियों पे जब पाँव धो रहा था ना, उस वक्त कारी ने जो ना इसके पेट में लत मारी है ना, उसकी वजह से इसकी जो पसली डैमेज होकर दिल के अंदर जा पहुंची। इन्ना को ज्यादा इन्हें परेशान करता भी जड़ा मैनू कॉल गई है जो ये मंडी ले आए ने भी ये मेरी बीवी ते मेरा भतीजा उत्थे गए ने। अच्छा। ते इन्हां ने और कारी इरफान नू कहा भी बिठा दो, तो उन्हें कहा बच्चा ड्रामे करता पे। अच्छा। हाँ जी। किन्ने कारी उत्थे बैठे हुए सी? जिन्हें लत मारी ही वो नस गया ही। अच्छा। दूसरा कारी जेड़ा मदरसे दा मालक है वो कह रहा है उन्हें 4 कालां 5-10 मिनट विच 4 कालां कीतियां ने भी तुहाडा बच्चा बहुत सीरीयस हालत च छेती आ जाओ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਮੂਦ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਮਨਾ ਮਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ के साथ ज्यादती कितनी बार हुई? 4 माह पहले जो ज्यादती की थी ना, उसका जो मेरे ससुर ने मुझे बताया था, उसके बाद अब वो अक्कर दिल में रख के ना तशद्दुद बहुत ज्यादा, सोमवार को भी बहुत ज्यादा किया है और बुध वाले दिन भी बहुत ज्यादा किया। बुध वाले दिन तो मार ही डाला है ना। ये नाना बताएंगे कि तशद्दुद किस तरह का था बच्चे पे? वो इवें आ कि घर में बच्चे ने तकलीफ हुई ना, जैसे वो नहीं मेरी अम्मा करके उठा। मैं बेटे आप तेन क्या तू स्कूल नहीं जाना। मैं फिर उन्हें तफसील नाल पूछा बेटा की उन्हें इन्हें कारियां ने मैनू मारिया, 2 दिन हो गए मार देने पे। तो मैं बेटा तू नहीं जाना, मैं लाहौर चलिया, मैं आवा तेरे नाल करांगा गल। अच्छा। वो गल जी भुलेखे च रह गई। अगो मेरे बेटे ने रोकता भी तू फलाना काम जाना है। अच्छा। बच्चा नहीं उस दिन गया जिस दिन मैं लाहौर में था। अगो सुबह उनकी दादी को पता नहीं थी, दादी ने आख्या तो दादी के सामने बच्चा चुक गया। बच्चा बहुत लायक था। अच्छा। ज़हीन था बच्चा? ज़हीन था, लेकिन उन्हें आया मेरी दादी नाराज ना हो जाए। बच्चा चला गया, उन्हें शामता होनिया इन्ना जांदा जी उन्हें टंग दिता है। कुट्टी गए ने बैठका 70 बैठका कढ़वाइया ते नाल कुट्टी गए ने, दोवें जने कुट्टी गए ने। अच्छा। हाँ, दोनों जी इक्को सदा दे हकदार ने, सदाए मौत दे हकदार ने। वो इत्थे में जिवें बैठे ने, जिवें सहुरियां घर बैठे ने, कदे कोई मुलाकात कर रहा, कदे कोई मुलाकात कर रहा ते उन्हां नूं हाले जुर्म कबूल नहीं होना कीता, ना करवाया गया। अच्छा। पुलिस दी तरफों नहीं करवाया गया? नहीं करवाया गया। पुलिसां दी सानू और काम बड़े ने। कारी मानदे क्यों नहीं पे हुण? मर्जी वाले ने जी, उन्हां को मनावे। बच्चे ने आप अपनी जुबान नाल किया सी कि मेरे ते तशद्दुद होया? हां जी, हां जी। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਸ ਵਾਹ ਇਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸੀ ਬੱਚਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ वाला में डॉक्टर बीब कोल, उस वे मेरे बेटे ने बताया मुझे कि मैनू कारियां ने मारिया, तो बहुत ज्यादा मारिया। मार तनवीर कोल है, चिश्ती साहब कोल है, उनकी दादी कोल है, महर शौकत मैं कोल हाँ, उनकी नानी जान कोल है, उनके 2 चाचा कोल ने, ये बच्चा भी कोल है। अच्छा। तो मेरा एक बेटा हाफिज़ कुरान दा वो कोल सी, मेरा एक भांजा है वो कोल सी, और भी सानू याद नहीं किन्ने को लोग है सी। डॉक्टर हबीब कोल सी,
डॉक्टर महमूद कोल से उनका रिश्तेदार जड़ा कारी दा कारी दा साला जड़ा वो मौजूद सी। मदरसा अभी भी ओपन है, खुला हुआ है? खुला हुआ, बच्चे जाते हैं वहाँ पे? जाते होंगे, ਅਸੀਂ नहीं गया, बंद नहीं करवाया गया? नहीं जी, ਅਸੀਂ नहीं गया ਉੱਥੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਂ ਸੇ ਵਿਕ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੰਧ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਪੋਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਮਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਾਨੇ ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੱਜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਫਸਰ ਇਰਫਾਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੀਬੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਚੌਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸ ਇਸ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਦੀ ਦੱਸ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਜ਼ਾਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਬਾਇਆ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਬੂਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਸਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਸਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਜਾਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਪੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਪੇ ਚਰੀਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਲਕ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮਦਾਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਨਸੀਹਤ ਸੀ ਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁੰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਪਾ ਦਾ ਹਫਸ ਬਣਾਵੀਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਖੁਦ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮਾਮੂ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੰਮਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲੇ ਲਵਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਮੈਥੋਂ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਨਾਨੇ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜੇ, ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਾਨਾ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਖਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਂਦਾਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਇਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਾਣੇ ਪਾ ਦੀ ਆਫਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੱਸ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ की दुआ करने सानू सब्र दे मेरा। माँ मरने से पहले कह कर गई थी कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना और मेरे बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाना, लेकिन हमारे जालिम मुआशरे ने उसको उसकी माँ के पास भेज दिया, वो भी ज्यादती करके, जुल्म करके, तशद्दुद करके। खुदा कसम ये मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ शायद इसका मतलब ये होता है कि मैं भौंक रहा हूँ,
आप इसको बकवास कहते होंगे, आप इसको गलत मीनिंग लेते होंगे, लेकिन जिन कारियों के पास हम अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, तालीम दिलाने के लिए भेजते हैं, वो कारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर चल रहे होते हैं, उनकी तालीमात पर चल रहे होते हैं। ये वही कारी हैं जो हमें तालीम देते हैं, इस्लामी दीन के बारे में समझाते हैं, दीन के बारे में बताते हैं। ये वही कारी हैं जो हमारे बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे तालीमी अदारों में जुल्म करके, तशद्दुद करके हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। इस तरह का वाकया लाहौर में भी पेश आया था और आज एक और वाकया कसूर में पेश आ गया। इसकी वजह यह है कि हमारी नालायकी है, हमने एक्शन नहीं लिया। हम नहीं चाहते कि हमारे अदारे पाक हो। हीरा मंडी में और मदरसे में क्या फर्क रह गया, जहां पे एक बच्चे को ज्यादती करके और फिर तशद्दुद करके मार दिया गया? हीरा मंडी में भी यही होता है ना, वहां भी ज़िना हो रहा है, यहां भी ज़िना हो रहा है। कहां जाए, कहां जाए हमारे बच्चे? इनके आंसुओं का जवाब आप दे सकते हैं? इस बुढ़ी मां के आंसुओं का जवाब आप दे सकते हैं? जिन बच्चों को इस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है ना, जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है, खुदा कसम ये बच्चे जाकर अल्लाह से सवाल करते होंगे और ये पाकिस्तान को रहने नहीं देंगे। ये पाकिस्तान नहीं बचेगा, यकीन कीजिए। अगर ये गुनाह पाकिस्तान में होता रहा, एक मासूम बच्चे को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। यार आप इमेजिन करते हैं इस चीज का? आप सोच सकते हैं अगर आपके बच्चे के साथ यही सलूक किया जाए जिस तरह से तशद्दुद किया गया? आप वो फुटेजेस देखें जरा, कितनी बेदर्दी के साथ मारा गया बच्चे को। उसके लाशें पड़ी हुई हैं, निशानात हैं तशद्दुद के, पाइप के साथ मारा गया, लटकाया गया है, सजा दी गई है उसको। उसने जुल्म किया था किसी पे, उसने किसी का कत्ल किया था। इस तरह का सलूक तो थानों में नहीं होता। कौन से मुआशरे में रहते हैं आप लोग? कहां है हमारे कानून, कहां है हमारी पुलिस? क्यों हो रहा है जुल्म हम पे? खुदा कसम अगर इंसाफ ना मिला इन बच्चों को तो मुझ जैसे कई फैसल खान सूरी खड़े होंगे और आपको तबाह कर देंगे। अल्लाह ने कहा।